गुरु मंत्रा सिविल क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। पिछले दिनों हम लोग साइंस को प्रारंभ किए हुए हैं और आज हम लोग जो है फिजिक्स को देखेंगे। और फिजिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग कि इसका इम्पोर्टेंस को देखते हैं। इम्पोर्टेंस में हम लोग यही देखते हैं कि साइंस में जैसे कि पीसीएस हो या अन्य स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, तो उसमें जो 30 मार्क्स का या किसी में 25 मार्क्स का, या आप आरआरबी एनटीपीसी में देखते हैं कि एक अलग सेगमेंट साइंस का रहता है, या बिहार ग्रेजुएट लेवल का एसएससी हो, उसमें आप देखेंगे कि साइंस को जो एक अलग तवज्जो दिया गया है। तो तमाम तरह की परीक्षाओं में जो है कह सकते हैं क्या कि इसका जो है समान रूप से जो है ये लाभदायी होगा। और इसके लिए हम लोग जो है सबसे पहले आज हम लोग ये देख पाएंगे कि फिजिक्स में जो है किन किन चीज़ों को देखना है, क्योंकि कोई भी चीज़ों को अगर हम लोग सरसरी निगाह से और कौन कितना इम्पोर्टेंस है, अगर ये चीज़ हम लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है फिर जो है हमें एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में हमें परेशानी होगी और उम्मीद के अनुरूप जो है हम लोग जो है एग्ज़ाम में प्रदर्शन भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे फिजिक्स में जो देखेंगे मुख्य रूप से जो है 20-22 चैप्टर होगा। उसमें से जो हम लोग देखेंगे, पहला हम लोग जो है आप जानते हैं, अगर हम लोग फिजिक्स को देखते हैं तो एक ये साइंसिया वर्ड जो है वो, अगर हम इसके जाते हैं ओरिजिन में, ये साइंसिया वर्ड जो है जिसका अर्थ होता है टू नो। खैर ये बस ऐसे जानकारी के लिए है, लेकिन मेनली जो हम लोग फिजिक्स में देखेंगे वो हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि जैसे कि फर्स्ट चैप्टर जो हमारा जो फिजिक्स का है वो हमारा है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, और हम लोग जो चर्चा करेंगे वो बाइलिंगुअल होगा। इसलिए चाहे हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम को, कोई भी स्टूडेंट हो उन्हें उन्हें परेशानी नहीं होगी। तो यूनिट एंड डायमेंशन जो है ये फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम लोग देखते हैं कि हर एक परीक्षा में जो है एक प्रश्न आता है कि इसका यूनिट क्या है, दाब का यूनिट क्या है, प्रेशर का क्या है, या फिर फोर्स का क्या है। ये तो इजी है। जैसे कि आवृत्ति का जो है कई बार आया हुआ है कि आवृत्ति का हर्ट्ज है। इस तरह से अन्य भी जो है विस्कोसिटी का क्या है, पॉइज है, कभी डेका पॉइज है, तरह तरह की चीज़ें जो है ये दे दिया जाता है। विद्युत धारा का पहले पूछा जाता था, अब इस तरह से अब थोड़ा सा जो है ट्रिकी जो है यूनिट एंड डायमेंशन में पूछा जाता है। तो इसमें जो मुख्यतः रूप से है, तो इसमें मुख्यतः रूप से जो है वो पद्धति देख लेंगे। सबसे पहले एमकेएस में क्या होता था, फुट पाउंड सेकेंड में क्या होता था, ये सब जो, और अभी जो ऐसा यूनिट आया है ये ऐसा यूनिट जो आया है 1970 के आसपास, ये जो है हम लोग कह सकते हैं कि उस समय जो है कैसे उस समय से अभी तक जो है ये किस अवस्था में चलायमान है, उसको हम लोग जो है देखेंगे। और सबसे जो प्रचलित है वर्तमान समय में ये है। अब यूनिट में जो हम लोग मात्रक भी देखेंगे, चाहे वो आधारी मात्रक हो या मूल मात्रक हो, और सबके बारे में जो है, और साथ जो है हमें जो है मूल मात्रक जो है वो हमेशा याद रहनी चाहिए। साथ के बारे में हम लोग जो है चर्चा भी करेंगे कि चाहे वो द्रव्यमान हो, चाहे वो समय हो, विद्युत धारा हो, तो इस तरह से पदार्थ का जो मोल वो जो बोलते हैं हम लोग, जो एक ये होता है। तो ये जो है सातों इसको हम लोग इसमें देखेंगे। और कुछ स्पेशल जो यूनिट एंड डायमेंशन है उसमें भी जो है परीक्षा में ट्विस्ट करके जो इसको पूछने का काम किया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो हम लोग अन्य चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे कि मोशन देखेंगे, मोशन। और उसी में हम लोग जो है चाहे वो कह सकते हैं कि मोशन क्या है, सेकेंड चैप्टर में मोशन क्या है, फिर स्पीड क्या है, मोशन क्या है, स्पीड क्या है, वेक्टर क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग इसमें देखते हैं कि स्केलर क्या है, और इसके जो एग्जाम्पल है वो सब हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड और वेलोसिटी में जो है स्पीड और वेलोसिटी में जो है हम लोग देखेंगे कि एक जो है वेलोसिटी जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, वेर एज स्पीड जो हमारा जो है वो
स्केलर क्वांटिटी। तो इस तरह से जो है हम लोग इसमें देखते हैं कि ये चीज़ें इसमें आती है। इसके बाद जो हम लोग चैप्टर देखेंगे वो हम लोग देखेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी पावर में हम लोग ये देखते हैं कि वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी पावर हम लोग क्या देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ वर्क देखेंगे, एनर्जी के बारे में देखेंगे और पावर के बारे में देखेंगे, और देखेंगे कि हमारे आसपास जो है ये किस रूप में जो है रिएक्ट करता है। वर्क में जनरली जो है सबसे पहले हम लोग जो है इसका डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसके अलावा जो है सदिश है कि अदिश है, और उसके बाद जो है हम लोग इसको इसमें देखेंगे कि वर्क जो है किस रूप में कार्य करता है। अगर हम किसी दीवार में धक्का देते हैं और दीवार जो है वो नहीं गिरता है, नहीं गिरता है, तो हम क्या समझेंगे कि हमारा काम जो है वो जीरो होगा, या फिर हमारा लगाया हुआ बल बेकार हो जाएगा, या फिर समझेंगे कि हमारा काम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग इसमें जानेंगे। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो हम इस समय समझेंगे कि अगर वर्क का मतलब है कि जो भी वस्तु है उसमें वो रिप्लेसमेंट होना चाहिए, वो जो है उसमें विस्थापन होना चाहिए, चेंजेज होना चाहिए, देन हम कहेंगे कि हमारा जो ये वर्क हो पाया है। तो इस तरह से हम लोग इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। डब्ल्यू बराबर एक और अन्य होता है एफ एस कोस थीटा, तो उसको भी हम लोग देखेंगे कैसे कोस थीटा आया, कोस थीटा का मान कितना होगा वगैरह वगैरह हम लोग इसमें देखने का काम करेंगे। देन जो है हम लोग एनर्जी को देखेंगे। एनर्जी जो है कैपेसिटी ऑफ, ये जो डूइंग वर्क जो है वो ये कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और फिर जो है कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, दोनों में संबंध क्या है, अगर कार्य हो एनर्जी होगा तो क्या वहाँ कार्य उपस्थित होगा। इस तरह से दोनों चीज़ों को देखेंगे, और फिर जो है हम लोग दोनों में एनालिसिस भी करेंगे वर्क और एनर्जी में, और दोनों के बीच में क्या रिलेशन है इसको भी हम लोग देखने का काम करेंगे। देन जो है पावर के बारे में भी जो हम लोग देखेंगे कि पावर जो है, पावर क्या होता है, पावर का डेफिनेशन क्या है। जो भी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस क्लास कर लिए हैं तो उन्हें ज़रूरी इन चीज़ों की जानकारी होगी कि पावर के बारे में हम लोग जिक्र किए थे। और आगे भी जो है हम लोग, ये तो हमारा इंट्रो क्लास है फिजिक्स का, तो इसमें हम लोग जो है पावर को डेफिनेशन देखेंगे। पावर को फिर ये देखेंगे कि कैसे जो है एचपी में डिनोट किया जाता है। अगर हम लोग एचपी की बात करते हैं तो कैसे 746 वाट आ जाता है। अगर हम लोग 1 HP का मोटर लेते हैं तो मान लेते हैं कि 746 वाट जो वो कंज्यूम करेगा। अगर हाफ HP का लेते हैं तो 746/2 कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है बाय द हेल्प ऑफ जो है जनरल यूजेज थिंग्स जो है उसके माध्यम से हम लोग साइंस को, ये सब टर्म को जो है समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे इसमें भी, और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक जो है वो ग्रेविटेशन है, जो काफ़ी एग्जाम फ्रेंडली क्वेश्चन है। ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल में क्या होता है कि इसमें हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। फिर हम लोग जो है ये फोर्स से रिलेटेड जो है, फोर्स का जो है वो देख लेंगे। उसके बाद जो है फोर्स में हम जानते हैं कि पुश और पुल जो है वो भी है। एक होता है कि इफ एनी बॉडी इज इन रेस्ट और इस मोशन पोजिशन व्हेन अनदर फोर्स अप्लाइज एंड वर्क अपॉन इट, एंड अगर इसमें चेंज होता है या फिर वो ट्राई करता है तो दैट इज नोन एज, मतलब कि फोर्स। तो एक उस डेफिनेशन को भी देखेंगे। बाकी हम लोग जो है जी का मान देखेंगे कि जो 9.8 कैसे होता है। फिर हम लोग कैपिटल जी का मान देखेंगे, और उसका जो मतलब कि कैसे वो लाई करता है वो देखेंगे। फिर ये कैसा कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट कहाँ तक है जी को, ये देखेंगे। पृथ्वी पर जैसे कि जी का मान 11, ये सॉरी, इसके वेलोसिटी देखेंगे कि वैसा वेग जिससे कोई भी वस्तु को फेंकी जाए तो पृथ्वी पर पुनः नहीं लौटती है, तो उसको इसके वेलोसिटी कहते हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कैसे 11.9 किलोमीटर पर सेकेंड जो इसके वेलोसिटी है, उसी की तुलना में फिर सूर्य का देखेंगे, और फिर जो हम लोग चंद्रमा का देखेंगे, और सभी का जो हम लोग इसमें डिफ्रेंशिएट भी करेंगे किसका ज़्यादा है किसका कम है, इस तरह से। उसके बाद जो है प्रेशर से जो है, प्रेशर से भी क्वेश्चन जो है वो पूछने का काम किया है। आप कई बार देखेंगे कि पूछ दिया प्रेशर का मात्रक क्या है। हालांकि एसआई मात्रक इसका तो पास्कल है, लेकिन इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है कि फोर्स अपॉन एरिया जो है इज कॉल्ड जो है प्रेशर, और इसको न्यूटन लिख दिया जाता है, एरिया को मीटर स्क्वायर लिख दिया जाता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसको लिखने का काम किया जाता है। बट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट कि इट्स एसआई यूनिट विल बी पास्कल। तो ये सी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। फिर अन्य चीज़ों में जो है प्रेशर कैसे काम करता है। इसके अलावा हम लोग इसमें देखेंगे हाइड्रोलिक प्रेशर, जो प्रेशर का एक कह सकते हैं कि एक अनुप्रयोग है।
प्रेशर से कैसे काम करते हैं। और हमें ये भी चीज़ को याद रखना चाहिए कि शुरुआती दौर में कैसे जो है, अगर वो स्टीम इंजन अगर काम कर रहा था, भाप वाला जो इंजन काम कर रहा था, उससे ट्रेन चलाई जा रही थी, तो वहाँ भी जो है कैसे प्रेशर काम करता है। तो उसमें हाइड्रोलिक में देखेंगे, लिफ्ट में फिर देखेंगे कि लिफ्ट कैसे काम करता है। फिर लिफ्ट के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट, अलग से हम लोग जो है लिफ्ट के बारे में पढ़ने का काम करेंगे कि कैसे लिफ्ट ऊपर जाता है तो फिर क्या होता है, नीचे आता है तो क्या होता है, अगर उसकी डोरी टूट जाए तो फिर क्या होगा। तो इस तरह से जो है एक्सीलरेट होगा तो क्या होगा। तो लिफ्ट का एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग जो है बारीकी से देखने का काम करेंगे। नेक्स्ट जो है हम लोग जो है वो देखेंगे कि न्यूटन ने ही जो है वो फ्लोटेशन का जो है सिद्धांत दिया था। फ्लोटेशन का जो है न्यूटन महोदय ने जो सिद्धांत दिया था, जिसमें हम लोग जो है किसी भी वस्तु को जो है लिक्विड में जो है अगर हम उसको डालते हैं तो हमें उसके माध्यम से जो उसका द्रव्यमान जो है वो प्राप्त करते हैं, वो उसका वजन प्राप्त करते हैं। फिर वो किस अवस्था में होता है, जैसे कि हम लोग इसमें देखेंगे कि जैसे कि एक भरी हुई बाल्टी जब पानी के नीचे रहता है तो वो हल्की प्रतीत होती है, जैसे हम उसको बाहर खींचते हैं तो हमें भारी लगता है। फिर हम लोग इसी में अन्य उदाहरण को भी समझने का प्रयास करेंगे कि अगर एक छोटा सा कांटी है, अगर हम उसको पानी में दे रखते हैं तो वो डूब जाता है, लेकिन वही लोहे का बना हुआ बड़ा सा जहाज जो है वो पानी में तैरता है। तो इस तरह का तमाम एग्जाम्पल जो हमारे दैनिक अनुप्रयोग और दैनिक जीवनों से जुड़ा हुआ है, उसके माध्यम से हम लोग जो है इसको आर्किमिडीज के सिद्धांतों को जो है समझने का प्रयास करेंगे। और इस तरह से ही आज का जो क्वेश्चन का जो ट्रेंड है वो जिस तरह से वो बदल कर दिया जा रहा है, वास्तविक ज़िंदगी से जुड़कर जो है उस प्रश्नों को बनाया जा रहा है, तो इस तरह की चीज़ों से हम लोग को भी जो है समझने में आसानी होगी। इसके बाद हम लोग जो देखने का काम करेंगे वो विस्कोसिटी देखेंगे। विस्कोसिटी में कौन पदार्थ जो है कितना गाढ़ा है, कितना कौन तरल है, विस्कोसिटी वो हम लोग देखते हैं इसमें। और हम लोग ऑलरेडी इसमें जानते हैं कि शहद का जो है वो ज़्यादा है अभी तक का जो हमारे पास उदाहरण आता है जनरली। बाकी इसके आगे भी कुछ कुछ का है, उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन शहद का है। और हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि अगर विस्कोसिटी किसी का सबसे ज़्यादा है, अगर गर्म करेंगे तो उसका विस्कोसिटी कम होगा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो तरल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड बनेगा तो वो पतला होते जाएगा, और पतला होते जाएगा तो विस्कोसिटी उसका घटेगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो हम लोग इसमें देखने का मुख्यतः काम करेंगे। इसके बाद जो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में हम लोग क्या देखेंगे कि इलास्टिसिटी, जैसे कि ये इलास्टिसिटी है, तो कोई भी चीज़ कितना इलास्टिसिटी है वो हम लोग देखेंगे। और इलास्टिसिटी का मतलब हम लोग ये नहीं समझ लेंगे कि अगर रबर है हमारे पास तो रबर जो है अत्यधिक मतलब इलास्टिसिटी है। अगर हमारे पास उदाहरण आएगा कि एक रबर भी है हमारे पास और एक हमारे पास स्टील है, दोनों में से कौन ज़्यादा इलास्टिसिटी है, तो वी कैन से दैट स्टील इज मोर इलास्टिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रबर। तो इस चीज़ों को हम लोग को जो है यहाँ समझने का प्रयास करना है कि इलास्टिसिटी क्या है, फिर प्लास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ये सब चीज़ों को हम लोग इसमें समझने का काम करेंगे। और फिर इसी के बाद जो है इसी में आगे हम लोग क्या देखेंगे, एक यंग मॉडुलस जो है, यंग मॉडुलस जो है वो उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, उसको भी जो हम लोग इसमें देखने का काम करेंगे, यंग मॉडुलस वगैरह को। उसके बाद जो है SHM काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई भी पेंडुलम ये इस तरह से होता है तो उसको हम लोग देखेंगे कि आवर्तकाल कैसे 2 सेकेंड में पूरा करता है। ये प्रश्न भी आया हुआ है, लास्ट टाइम में CDP में प्रश्न आया हुआ है कि एक पेंडुलम को अपना आवर्त करने में कितना समय लगता है पूरा करने में। तो एक बार जाने में 1 सेकंड, एक बार आने में 1 सेकंड, दोनों मिलाकर जो 2 सेकंड आता है। तो छोटी छोटी चीज़ भले है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग इसमें देखने का काम करेंगे। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे वेव देखेंगे। वेव जो है देयर आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक लॉन्गिट्यूडनल होगा, एक अनुदैर्ध्य तरंग होगा, एक अनुप्रस्थ तरंग होगा, अनुदैर्ध्य तरंग होगा, और एक अनुप्रस्थ तरंग होगा, अनुप्रस्थ तरंग होगा। इसमें हम लोग देखेंगे अनुदैर्ध्य में जैसे कि ध्वनि है वो हमारा अनुदैर्ध्य तरंग हो गया, जबकि प्रकाश जो है वो हमारा जो है अनुप्रस्थ तरंग है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसके डिटेल में भी जाने का प्रयास करेंगे जब हम लोग वेव चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इसमें बस इस तरह के क्वेश्चन को आया हुआ भी है। अब हम लोग जो है और भी इसका जो है अन्य एग्जाम्पल को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम में जो है वो इम्पोर्टेंट हो। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे हीट। हीट में भी हम लोग ऑलरेडी चर्चा किए हुए हैं, लेकिन आगे आगे भी करेंगे बढ़िया से। हीट में जो है जैसे कि कंडक्शन, कन्विक्शन और रेडिएशन जो चर्चा करेंगे। कंडक्शन में हम लोग ऑलरेडी चर्चा करते रहते हैं कि कोई भी पदार्थ अगर गर्म है, अगर हम टच के माध्यम से टच अगर हम लोग कर रहे हैं, अगर उसका गर्मी हमारे शरीर में आ रहा है तो वो जो है वो
कहेंगे कि कंडक्शन मेथड। जैसे कि कोई गर्म चीज़ें हैं और हम उसको हाथ से पकड़ते हैं तो हमारा हाथ जल जाता है, तो वहाँ जो गर्मी उस गर्म वस्तु से हमारे हाथ में आती है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ कंडक्शन है। और कन्वेक्शन में क्या होता है कि दोनों में टच, मतलब कि कन्वेक्शन में क्या है कि जिसको इसको बोलते हैं संवहन, और इसमें जो है वो टच मेथड ने, और इसमें जो है रेडिएशन में जो जैसे कि सनलाइट जो है वो हमारा जो है वो रेडिएशन होता है। तो इस तरह से कंडक्शन, जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन और ये सब में जो है हम लोग इसको देखेंगे। जैसे कि कह सकते हैं कि मेघ वगैरह सब का जो निर्माण होता है वो इसमें जो कन्वेक्शन वगैरह का जो है रोल उसका भी होता है। तो इस तरह से हम लोग हीट को भी देखेंगे। लाइट जो फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लाइट। लाइट कह सकते हैं कि शरीर का, मतलब कि जिस तरह शरीर का मुख्य भाग जो है वो कह सकते हैं, अगर हम लोग जो ऑप्टोमेन ये देखेंगे तो हम लोग नर्वस सिस्टम देखते हैं, तो उसी तरह कह सकते हैं कि फिजिक्स में जो है लाइट जो है, लाइट का 1 से 2 चैप्टर जो है, 1 से 2 प्रश्न जो है अक्सर वो देखने को मिलता है। इसलिए लाइट को और भी सेंसिटिव तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है कि लाइट जो है वो क्या है, लाइट में रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्काई ब्लू क्यों है, तारा टिमटिमाता क्यों है, जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो फिर क्या होता है। तो इस तरह से हम लोग जो इसमें देखना पड़ेगा। और फिर इमेज वाला हो या फिर और भी चीज़ें हो, या फिर डेफिनेशन हो, लेंस फार्मूला हो, ये सब चीज़ें जो हम लोग जो है लाइट में देखने का, डायप्टर वगैरह सब जो है, ये सब फोकल लेंथ वगैरह सब देखने का काम करेंगे। इसके बाद जो है हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी होगा। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग जो है इलेक्ट्रिक से जुड़े हुए सब चीज़ों को देखने का काम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। देन हम लोग जो देखेंगे, वो हम लोग क्या देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो हम लोग देखेंगे, वो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में जैसे कि विद्युत धारा क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, एसआई मात्रक क्या है, ओम क्या है, ओम का उल्टा साइमन क्यों है, महो कब बोलते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, R = R1 + R2, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, 1/R1 बराबर 1/R1, R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे। इसके अलावा एज कंजप्शन भी देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, कि किसी के घर में जैसे कि 10 बल्ब जल रहा है, किसी के घर में 10 बल्ब जल रहा है, 30 दिन तक जल रहा है, और भी मतलब कि कह सकते हैं कि 5 घंटे जल रहा है, तो उसका प्रति यूनिट क्या है। इस तरह से हम लोग जो है निकालने का काम करेंगे कि कैसे जो है वो 1.5 यूनिट जो है वो उसका निकलने का पर इस तरह से हम लोग मतलब कि उसका कंजप्शन भी देखेंगे, वो काफ़ी पूछा जाता है। इसके बाद जो हम लोग एक टेम्परेचर जो है इसमें चर्चा नहीं हुआ है, अचानक ध्यान में आया है, हालांकि ये ऑलरेडी आ जाता है और भी चैप्टर में। टेम्परेचर में हम लोग चारों के बारे में देखेंगे, चाहे वो केल्विन हो जो कि एसआई यूनिट हो, केल्विन हो, सेल्सियस हो, फ़ारेनहाइट हो और यूमर हो। ये सब स्केल पे हम लोग जो इसको देखने का काम करेंगे। टेम्परेचर में भी जो देखने का काम करेंगे, मैग्नेटिक देख लेंगे। और फिर मॉडर्न फिजिक्स में जो है जो भी चीज़ें आएगी मॉडर्न फिजिक्स में, उसको हम लोग देखने का काम करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में जैसे कि न्यूक्लियर फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन जो वो किस सिद्धांत पे है। एक नाभिकीय संलयन होता है, एक नाभिकीय विखंडन होता है। तो संलयन में क्या है कि हाइड्रोजन और हीलियम जो है, जैसे कि सूर्य के निर्माण में हम लोग देखते हैं, ये संलयन में। जबकि विखंडन में क्या है, जैसे कि परमाणु, एटम जो है वो, परमाणु जो है वो नाभिकीय विखंडन पे है, परमाणु क्या विखंडन है, वह हाइड्रोजन जो है वो संलयन है। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को देखेंगे। और फिर और भी उदाहरण देखेंगे कि कैसे जो है नागासाकी और हिरोशिमा पे जो बम गिरा गया था, जो लिटिल मैन और फेटल बोलते हैं, तो उसमें किस में यूरेनियम का प्रयोग हुआ, किस में जो है प्लेटोनियम का प्रयोग हुआ। तो इस तरह से चीज़ों को हम लोग जो है मॉडर्न फिजिक्स में देखने का कार्य करेंगे। और बाकी जो भी मिसलेनियस होगा उसको भी हम लोग जो है सरसरी निगाह से जो है देख लेंगे, और इसी को हम लोग रिवीजन करेंगे। और कॉन्फ्रेंस क्लास में जो हम लोग इसकी जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कराया जाएगा। और ये हमारा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। और बाकी अन्य मटेरियल भी जो आपको अगर एनसीईआरटी का पढ़ना है तो आप गुरु मंत्रा सिविल क्लास का जो ऐप है, आप उसमें लाइब्रेरी में जाकर जो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आज हमारा इंट्रो था, और कल से हमारा जो है वो रेगुलर हम लोग जो है रहेंगे। और बारी बारी से जो भी चैप्टर का मैंने नाम लिया है, जो भी इसमें हमने उसको रेखांकित करने का प्रयास किया है, उसका डिटेल को जो है एकदम सुनियोजित तरीके से जो है हम लोग उसको देखने का काम करेंगे। तो आज का फिजिक्स क्लास में जो हम लोग यहीं रखते हैं। बाकी जो भी अन्य डाउट है, अन्य क्वेरी है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें।
अगले क्लास में हम आपके कमेंट बॉक्स का जो है वो जवाब लेकर जो है हम उपस्थित हों। तो तब तक के लिए हम आज का क्लास को यहीं रखते हैं और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और फिर हम लोग जो है नियमित क्लास जो है लेकर हम उपस्थित अगले दिन होते हैं। तो थैंक्स अगेन।